नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। टैंकर चालक की हत्या के विरोध में ड्राइवर और खलासियों ने की मीटिंग। रख रखाव के अभाव में देश का पहला आदिवासी भवन हुआ खंडहर। और अतिक्रमण में उजड़े दुकानदार हुए कर्जदार। और अब खबरें विस्तार से। टैंकर चालक जुल्फकार खान के अपहरण व हत्या के विरोध में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के टैंकर चालकों ने बर्मा माइंस में मीटिंग की। साथ ही हड़ताल जारी रखने और चालक व खलासी की सुरक्षा की मांग की है। 29 सितंबर को बर्मा माइंस तेल डिपो से जुल्फकार खान अपने टैंकर को डीजल और पेट्रोल लेकर पश्चिम सिंहभूम के लिए चले। हाट गमरिया जैतगढ़ मार्ग पर टैंकर लूट लिया गया और चालक जुल्फकार खान का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद चालक की हत्या कर दी गई। चालक का शव जांगी बुरू घाटी से बरामद हुआ। इससे टैंकर चालक खलासी एसोसिएशन ने हड़ताल कर दिया है। अपराधियों को लेकर बर्मा माइंस में कड़ी सुरक्षा के बीच चालक खलासियों ने बैठक की। ऐसा है कि जो एलसी से तेल लोड हुआ है 8,000 लीटर डीजल 4,000 लीटर पेट्रोल लोड हुआ है। ये कैमस्ता तरफ जा रहा था। उसके बाद में एक बेलेरो ओवरटेक किया है। ओवरटेक करने के बाद में ड्राइवर को अपने गाड़ी में बैठा लिया। दूसरा ड्राइवर जो है उसको बैठा के उसको भेजा। तो जो अगल बगल के पब्लिक जो भी है उसको मालूम पड़ा है। मालूम पड़ने के बाद में जब गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी वो पलटी हो गया और ड्राइवर जो है किडनैप करके ले गया है। लेने के बाद में ड्राइवर को लोग मार दिया है। जो आज डेड बॉडी यहाँ आ रहा है और आगे भविष्य में ड्राइवर हो चाहे खलासी हो, ड्राइवर हो चाहे खलासी हो, सब अपने आदमी हैं। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ प्रशासन से हम लोग का रिक्वेस्ट है कि कुछ सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि एक एक गाड़ी में 20 किलो का गाड़ी है, उसमें 10 लाख रुपए का माल लोड होता है। अगर कोई भी किडनैप करेगा, किडनैप करने के बाद अगर 7 लाख में या 6 लाख में 8 लाख में बिक्री कर देगा, उनका घर तो नहीं किया, उनको फायदा है और हमारा जान जा रहा है। और मेरा एक प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि इसके लिए कोई उचित किया जाए जो भविष्य में ऐसा नहीं हो। वहीं जमशेदपुर पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार सिंह ने की बैठक में भाग लिया। उन्होंने चालक खलासी की सारी बातें सुनी। कुछ डिमांड्स है। इनका डिमांड ये है कि जो पश्चिमी में जो हादसा हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम में जो भी गाड़ियां जाएगी उसके लिए लोग जा रहे हैं पुलिस प्रोटेक्शन। जब तक पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देंगे लोग गाड़ी लेके उधर माल लेके नहीं जाएंगे। और इनका कहना है कि कल भी ये पूर्वी बंद करेंगे शोक मनाने हुए। और पश्चिम में लोग माल लेके तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि प्रशासन की तरफ से ये इनको एश्योरेंस नहीं मिले कि कोई हादसा इस तरह का ना हो और हर गाड़ी को एक पुलिस एस्कॉर्ट मिले। ये इनका कहना है। तो आपके द्वारा क्या पहल नहीं, हमने भी कोई पहल नहीं की। हमने इनकी बात सुनी है। अभी अब डेड बॉडी एक बार आ जाता है उनके पे जो हमारे डीलर है उनकी तरफ से कुछ हम लोग उसके परिवार वालों को कुछ राशि मुहैया कराएंगे जो हम लोग मदद कर सकते हैं। जो हादसा हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह का हादसा कुछ नहीं है। चोरी तक बात समझ में आता है, हत्या तक बात समझ में नहीं आता है। बात मामला तो गंभीर है ही है, लेकिन तब है कि चूंकि एसेंशियल कमोडिटी एंड पेट्रोल डीजल इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कि इसके बिना बहुत ज़्यादा परेशानी सब किसी को होगा। अभी कुछ देर में लोग आने वाले हैं और जो बेस्ट नेगोशिएट कर पाएंगे करेंगे, देखते हैं जो होगा। दूसरी ओर चालकों ने सुरक्षा की मांग की है और पुलिस पर खलासी को थाना में अपराधियों से पिटवाने का आरोप भी लगाया है और अपराधियों को संरक्षण दाता बताया है। थाना में थाना प्रभारी के सामने अपराधी लोग खलासी को पीट रहे हैं और थाना प्रभारी बैठ करके टेबल में दारू पी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिलहाल खलासी आ रहा है। ज़्यादा कुछ हम नहीं बता सकते। उसी का मुख से आप सुनिए और उसका स्टेटमेंट लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने कहा हुआ
और उधर करंडी स्थित भारत का पहला ऐतिहासिक आदिवासी भवन रख रखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। समय रहते अगर इस ऐतिहासिक भवन की देखरेख नहीं की गई तो आने वाले समय में भवन की तस्वीर को ही देखकर संतोष करना पड़ेगा। करंडी स्थित ऐतिहासिक आदिवासी भवन जो पिछले कई सालों से जर्जर स्थिति में है, लेकिन इस भवन को देखरेख करने और सुधि लेने वाला कोई भी नहीं है। कहा जा रहा है कि आजाद भारत में पहली बार 1952 में आम चुनाव हुआ था। उस समय झारखंड पार्टी ने 32 विधानसभा सीट पर अपना कब्जा जमाया था। 32 विधायकों का बनना इसी भवन में तय था। बिहार विधानसभा में झापा को विपक्ष की मान्यता मिली थी, लेकिन इस भवन में रहकर कई विधायक और मंत्री बने, किंतु इस भवन को रिपेयरिंग करने के लिए विधायकों और मंत्री के पास पैसे नहीं हैं। भी होना चाहिए कि झारखंड आंदोलन अगर नहीं होता 50 साल पहले, करंडी में आदिवासी भवन का स्थापना नहीं होता और यहाँ मारांगोम के जयपाल सिंह 1950 में अगर ये झारखंड पार्टी का गठन नहीं करते तो झारखंड आंदोलन के जनक के रूप में उनकी आज चिन्हित किया जाता है, पहचान लिया जाता है। जयपाल सिंह मारांगोम के झारखंड आंदोलनकारी जनक थे और वो जनक 1950 में यहीं पे झारखंड पार्टी गठन किया। 1952 में 32 एमएलए जीत करके बिहार विधानसभा में सबसे विपक्ष पार्टी का भूमिका अदा किया और आज जो है ना उसके बाद ऐतिहासिक ये में दौर में आज हमें अलग राज्य के रूप में जो मंजिल मिली है वो यहाँ का एक साक्ष्य गवाह है। लेकिन आप ये धरोहर माना जाता है आदिवासियों का, तो इसके लिए पहल क्या कर रहे हैं? इतना खंडहर हो चुकी है, क्या पहल तो करेंगे, लेकिन मामला ये है कि जो राज सत्ता में बैठ गया है, जो सत्ता में काबिज हो गया है, वो भी आदिवासी है। चाहे शिबू सोरेन बोलिए, चाहे अर्जुन मुंडा या चाहे और भी कोई मुख्यमंत्री, उनको पहले ये होना चाहिए कि झारखंड आंदोलन के इतिहास के पृष्ठभूमि के बारे में उनको भली भांति रूप से समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि झारखंड आंदोलन की शुरुआत कहाँ है। जो आदमी ऊपर नेता बन गया, ऊपर एमएलए बन गया, वैसे ऊपर मंत्री संतरी बन गया, उनको होना चाहिए कि झारखंड आंदोलन का केंद्र बिंदु कहाँ रहा है, उसका पृष्ठभूमि कहाँ है, उसका उद्भव स्थल कहाँ है, उसका उत्पत्ति कहाँ हुआ, वो बुनियादी चीज से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है तो दुर्भाग्य की बात है। और उधर बार बार अतिक्रमण हटाओ अभियान का शिकार होकर महाजन के कर्ज से दबने के बाद भी फुटपाथ दुकानदार अपने परिवार का बोझ उठाने के साथ सरकारी खजाना भी भर रहे हैं। इसके बाद भी फुटपाथी दुकानदारों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। फुटपाथ दुकानदारों की अपनी विधा है, वे फुटपाथ पर स्वयं रोजगार कर अपने परिवार का भरण पोषण तो करते ही हैं, साथ ही साथ प्रतिदिन सरकारी खजाने में मासूल यानी टैक्स भी जमा कराते हैं। इसके बाद भी उनको अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया जाता है। जब भी अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है तब फुटपाथी दुकानदारों पर आफत आन पड़ती है। उनको 5,000 से रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है और महाजन से सूद पर कर्ज भी लेना पड़ता है। मानगो फुटपाथ पर पत्ता लकड़ी बेचकर अपने 4 बच्चों को अच्छी शिक्षा और विवाह कराने वाली गुणवरण घोष बताते हैं कि उनको अतिक्रमण के नाम पर बार बार हटाया जाता है, लेकिन बसाया नहीं जाता, जबकि प्रत्येक वर्ष वो मासूल भी देते हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? चाय पकौड़ी बेचते हैं, लकड़ी उकड़ी पत्ता उत्ता बेच के गुजारा करते हैं। और सरकार को डेली का 5 रुपया मासूल देते, सालाना 6.5 लाख रुपये का डाक होता है, इतना हम लोग जानते हैं। सरकार को इससे बेनिफिट है और हम लोग को सोचिए बार बार उतारने का काम करना है। हम लोग को कहीं बसाने का कोई नामो नहीं ले रहा। अभी जब आता तब उखाड़ देता है, जब आता तब उखाड़ देता। मनमोहन जी जब दिल किया तब आके उखाड़ दिया। कई वर्षों से मानगो के फुटपाथ पर मिट्टी का बर्तन बेचकर अपनी अंधी बेटी का भरण पोषण करने वाली जोशीला देवी को अपना बेटा पर बुढ़ा छोड़कर जा चुका है। अब अपनी और बेटी फुलकुमारी का जीविका का साधन फुटपाथ से होने वाली कमाई ही है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने से जोशीला देवी सहम जाती है। वे बताती हैं कि जब भी उनको फुटपाथ से हटाया जाता है तब उनको 5 से 6,000 रुपए का नुकसान होता है। क्या है? 50 साल से लगा। कैसे जुगाड़? क्या काम करते हैं आप लोग? आप कोई काम करते हैं, बस यही दुकान का। क्या बेचते हैं आप लोग? अंडी। अंडे। हाँ, हरा अंडी। क्या आगे क्या
कितना कमाई हो जाता है इससे? बस 2 दिन का खाना भरता होता है, आपको खाद ज़्यादा नहीं होता है। मट्टी की चीज़ तो फायदा नहीं होता। दुकान है 50 साल की, गौंधा वाला लड़की यार हम चल रहे हैं, रोड में आ जाएंगे, नहा देंगे और खाना पीना का हम लोग कोई बंदोबस्त नहीं। इसी तरह 23 वर्षों से फुटपाथ पर सूखा मछली और मसाला बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली सखी भूया की भी कहानी अन्य फुटपाथ दुकानदारों से जुदा नहीं है। वे भी जब अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाते हैं तो उनको भी 5 से 6 हजार रूपये का नुकसान होता है और पुनः अपने रोजगार चलाने के लिए महाजन से कर्ज भी लेना पड़ता है। 23 साल से ज्यादा हो रहा है। क्या चीज की दुकान लगाते हैं अपने यहाँ? मछली का, मसाला का, ये टोकरी उपरी का। कितना आमदनी हो जाता है उससे? इसमें आमदनी क्या होगा, वही पेट का होता यानी खाने भर लायक। खाने भर। जब ये लोग यहाँ से तोड़ देता है तो कितना खर्चा बैठता है आप लोगों को बनाने में? फिर से हम लोग को बनाने में खर्चा होता है 5,000 6,000 ऐसा खर्चा हो जाता है। यानी ये लोग तोड़ के चल जाता है। और उधर जिला प्रशासन किसी से दुश्मनी साधने के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान नहीं चलाती है। वह आम लोगों को जाम से बचाने और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए अभियान चलाती है। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता की सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars
and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playgrounds and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात एमजीएम अस्पताल के। एमजीएम अस्पताल में एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की ड्यूटी के दौरान लापता रहने के कारण मरीजों का समय पर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जान संकट में फंसा रहता है और अप्रिय घटना होने की संभावना भी ज्यादातर बनी रहती है। वहीं अस्पताल अधीक्षक इस कुव्यवस्था को सुधारने का नाम भी नहीं ले रहे। एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर एमके सिन्हा ने बताया है कि सोमवार 1 अक्टूबर को घाटशिला निवासी आशुतोष साहू को ऑफसेट हर्निया के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया। 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे उनका ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया और साथ ही इसकी जानकारी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एसएस प्रसाद को भी दी गई। इसके बाद भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन बहाना कर बेहोशी विभाग के डॉक्टर अस्पताल नहीं आए। मरीज की जान के खतरे को देखते हुए सर्जन डॉक्टर एमके सिन्हा एक व्यक्तिगत डॉक्टरों की टीम तैयार की और मरीज आशुतोष साहू का ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर लेकर गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मरीज को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार पूर्व अधीक्षक डॉक्टर RY चौधरी होंगे। मेरे असिस्टेंट हैं, हमारे RSO हैं, वो ये भी सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं। हम लोग सब तैयारी किए हुए हैं, तो हम लोग साथ में ही ऑपरेशन करते हैं। पूरे टीम वर्क है हम लोग का। मेरे साथ में डॉक्टर हाजर आते हैं, मेरे जूनियर डॉक्टर्स और आते हैं। हम लोग सब तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है यहाँ पर हम सुबह 10 बजे होने की थी, अभी करीब 2:30 बजे का 2:30 बजे रहे, लेकिन अभी तक कुछ एक्चुअली में दिक्कत है केवल यहाँ बेहोशी के डॉक्टर। बेहोशी के डॉक्टर हैं, कराना ही नहीं चाहते हैं। बेहोशी के डॉक्टर कौन है सर यहाँ मुख्य तौर पर? एक्चुअली हमारे बेहोशी डॉक्टर के जो विभागाध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर RY चौधरी, और वो कराना नहीं चाहते हैं किसी भी ऑपरेशन को। और उधर जुगसलाई पुलिस ने बलात्कार के आरोप में असलम को गिरफ्तार किया है। उसने अपने दोस्त राजा के साथ मिलकर प्रेमिका के साथ बलात्कार किया। एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए आई पीड़िता ने बताया कि असलम उसका प्रेमी है और वह 3 वर्ष पहले उसे कोर्ट मैरिज का झांसा देकर यौन शोषण किया। जब वह मां बन गई तो उसे पहचानने से भी इनकार करने लगा। तब वह उसके खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने कहा कि असलम के यौन शोषण से उसका एक बेटा भी है। कोर्ट में केस करने के कारण प्रेमी असलम हमेशा नाराज रहने लगा। मंगलवार की रात 9 बजे पीड़िता कदमा गणेश पूजा मेला देखकर लौट रही थी। उसी दौरान प्रेमी असलम और उसके दोस्त राज पटिया मोहल्ला से जबरन घसीटते हुए रेल लाइन के बगल के झाड़ी में ले जाकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद पीड़िता को छोड़कर भाग निकले। दुष्कर्म के शिकार पीड़िता किसी तरह जुगसलाई थाना पहुंची और घटना की जानकारी दी। जुगसलाई पुलिस ने असलम को गिरफ्तार कर लिया है और राजा की तलाशी कर रही है। वहीं पीड़िता का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। और वो लोग का क्या नाम है? असलम और राजा। कहाँ रहता है लोग? पहलवान डेरा, वही जुगसलाई में रहता है। कितने बजे गए थे वहाँ पर? मिला हम लोग कैसे गए थे? 7 बजे, 7 बजे। हाँ, 4 बजे हम लोग मेला गए थे, तो वहाँ से आ रहे थे 9 बजे रात। कौन गया था? हम, मेरा दीदी उस सब गए। फिर आप कैसे अकेले कैसे आ गए? हम बच्चा लोगों के साथ आ रहे थे ना, तो हम जा रहे थे कपड़ा बदलने अपनी दीदी के घर। तो वहीं से इन लोग 2 लड़का सेटिंग करके, एक लड़का सेटिंग करके, मंगला सेटिंग करके लाइन पर लड़का को रखा था। और जबरदस्ती का हमको लेके गया है, गलत करा। और रोजगार नहीं मिलने के कारण लोगों ने कोसों दूर खेतों में जाकर कूस की झाड़ियां लाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पोटका प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी लोगों को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। परिवार के मुखिया अपने बाल बच्चों के पेट पालने के लिए कोसों दूर कूस की झाड़ियां लाने के लिए खेतों में जाते हैं और झाड़ियां लाकर झाड़ू बनाते हैं और बाजारों में इसकी बिक्री करते हैं और साथ में परिवार के बच्चे की झाड़ू के तिनके को छोटे छोटे कर अलग करते हैं और कम दामों में बाजार में बेचते हैं। वहीं बाजार के दुकानदार उसे अधिक दामों में बेचकर अधिक मुनाफा भी कमाते हैं। डेली बनाओ? हाँ। अच्छा,
और बिकाए बाजार? हाँ बिकाए। तो पूरी बिकाए 10 टका हो गए झाड़ू होगा। अच्छा और पूरा आर की हो गए होगा बिकाए बिका करो अभी क्या होगा घरे रहोगा बिलखेत लोग कांचो बिलखेत लोग। और उधर टेल्को मनी फीड की BMW इंडस्ट्री के खिलाफ वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया, साथ ही कंपनी पर शोषण करने का आरोप भी लगाया है और ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त को कंपनी जिसको सिस्टम की जानकारी देकर बोनस और इंक्रीमेंट दिलाने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर काम छोड़ने की धमकी भी दी है। से काम कर रहे हैं 18 साल में हम लोग का पूरा शोषण हो रहा है। कभी भी हम लोग को हमारा हक दिया नहीं गया है। मांगने पे कंपनी बोलता है चला जाओ। 18 साल हम लोग अपना जिंदगी बर्बाद करके काम किया। अभी बुढ़ापा में आदमी कहाँ जाएगा। हमारा मांग है एग्रीमेंट और बोनस का, जिसके लिए हम लोग मालिक से बात किए हैं। मालिक को बोल दिया गया है। मालिक को बोलने के बाद भी आज 5 महीना हो गया है, नहीं दिया जा रहा है। अब हम लोग बोलने जा रहे हैं तो बोलते हैं कि ट्रांसफर कर देंगे, भगा देंगे, हिसाब ले लो। और नौकरी करने के बावजूद हिसाब कुछ नहीं देता है कंपनी का नियम में हिसाब नहीं है। तुमको जहाँ जाके बोलना है वहाँ बोलो, जहाँ जाके बोलना है बोल दो, हम हिसाब नहीं देंगे। जो कानूनी तौर पे हिसाब बनता है वो भी नहीं देता है। उसका एक अपना कानून है। 5 साल तक किसी लेबर का पीएफ नहीं कटा है। वो खुद बोलता है कि मेरा कानून है कि 5 साल के बाद पीएफ कटेगा। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग काम नहीं करेंगे, काम छोड़ देंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिलाओं के प्रति अपशब्द का प्रयोग करने वाले केंद्रीय कोयला मंत्री प्रकाश जायसवाल का झारखंड विकास महिला मोर्चा ने साक्षी गोलचक्कर पर पुतला जलाया और श्री जायसवाल को महिलाओं के बीच कोड़ा मारे जाने की मांग की है। गुस्साए महिलाओं ने श्री जायसवाल की तस्वीर पर काले पोत और विरोध में नारेबाजी भी की। कोयला मंत्री विकास जायसवाल जी का पुतला जला रहे हैं क्योंकि वो एक यूपीए सरकार में भ्रष्टाचारी फैली चुका है। उसके बाद से आज महिलाओं को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। विकास जायसवाल जी को ये समझ में आना चाहिए कि आज जो वो मंत्री पद पर है तो कहीं न कहीं उसमें महिलाएं भी भागीदारी है जो आज वो मंत्री पद पर है, लेकिन वो महिलाओं के लिए इस तरह का अपमानित जनक अल्फाज यूज कर रहे हैं, अश्लील वर्ड यूज कर रहे हैं। आखिर वो क्या साबित करना चाहते हैं? उसके अलावा हम सोनिया जी से पूछना चाहते हैं कि वो तो एक खुद महिला है और उनके मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, उसे तो फौरन ही पद से हटाना चाहिए। और हमारी महिलाओं की ये मांग है कि उसे खुलेआम सरेआम महिलाओं के बीच में कोड़ा मारना चाहिए, उनके मुंह में कालिक पोतना चाहिए ताकि दूसरे मंत्री या दूसरे भी जो भ्रष्टाचारी लोग हैं कम से कम महिलाओं को इस तरह से अपमानित
और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साके 1934, शरद ऋतु, आश्विन, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, दिन बृहस्पतिवार। कृतिका नक्षत्र होगा रात्रि 12:16 तक। आज राहु काल का समय है दोपहर 1:30 से अपराह्न 3 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। इष्ट मित्र भी प्रसन्नचित्त होंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। यात्रा भी आपकी होगी सुखद और विशेष करके आज विद्यार्थीगण आनंदित रहेंगे। वृष राशि, वृष राशि, मालिक शुक्र। अनायास ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के लिए आपके पास उपस्थित होंगे आपके इष्ट मित्र। उनके सहयोग के द्वारा आपका व्यवसाय संपन्न होगा। साथ ही साथ गृहिणियां भी रहेंगी आनंदित। आज के दिन नुकसान हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र वालों का मान हानि के योग बन रहे हैं। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल मस्तक पर पीला चंदन का लेपन करें। स्वाध्याय में आपकी वृत्ति बढ़ेगी और लाभकारी होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। रही बात धनागम की, व्यवसायीगण रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थीगण आज मन से खिन्न हो सकते हैं पर चमहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। प्रातः काल से ही आपका तन और मन हो सकता है खिन्न। व्यवसाय में भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज के दिन यात्रा में भी आपको हानि हो सकती है। आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल यदि आप हल्दी का दान करके घर से बाहर निकलते हैं तो आपके बिगड़े कार्य भी बनते जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। मन स्थिति आपकी होगी बड़ी उत्तम कोट की। वाणी आपकी बहुत क्लिष्ट होंगे और आज आप समाज में माने जाने जाएंगे। बौद्धिक विकास के योग बन रहे हैं तो आज विद्यार्थीगण बहुत ही खुशहाल होंगे। व्यवसायीगण आनंदित रहेंगे, व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आज विशेष करके दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। कन्या राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। मान सम्मान के साथ धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। आज आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग के द्वारा आज आप नए कारोबार के विषय में आज स्थापना के योग पर रहेंगे। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। हर निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। अभ्युदय का समय होगा लेकिन आपको नुकसान हो सकता है आपके ही अपने लोगों से। शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए आप शांति का परिचय देंगे और घर में माता पिता को यदि आप सम्मान देते हैं, पितरों की पूजा करके आप घर से निकलेंगे तो आपके बिगड़े कार्य भी बनते जाएंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनेंगे। और हाँ, वाहन से भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आपके मानहानि के योग भी बनेंगे। आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल आप तिल का दान करते हैं तो आपके लाभप्रद होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति।
आज प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। लक्ष्मी कुबेर की अपार कृपा होगी। रुके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे। सुयश के साथ आप धनागम में प्रवृत्त रहेंगे और विशेष करके व्यवसायीगण तो खुशहाल रहेंगी। साथ ही साथ आज गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी। राजनीतिक वाले परचम रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। आज आप बुरी आदतों से बचेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। यात्रा आज आपका सुखद हो सकता है। वाहन सुख भी आपके लिए प्रेरित करेंगे। वास्तव में बड़े ही भाग्योदय के समय पर आएंगे। आज के दिन व्यवसायीगण परचम रहेंगे। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय बड़ा ही उत्तम होगा। सहज ही कार्य बनेंगे। आज विद्यार्थी होंगे और दाम्पत्य जीवन रहेगा खुशहाली का। राजनीतिक क्षेत्र वाले लहराएंगे परचम। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज तो आपका ही दिन है। अहर्निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। व्यवसायीगण साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम लहराएंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। गृहिणियों का समय आज कुछ चिंतनीय हो सकता है और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फलों बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। टैंकर चालक की हत्या के विरोध में ड्राइवर और खलासियों ने की मीटिंग। रख रखाव के अभाव में देश का पहला आदिवासी भवन हुआ खंडहर। और अतिक्रमण में उजड़े दुकानदार हुए कर्जदार। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.राष्ट्रीयलोकवाणी.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।